सकती है। कई लोगों को लगता है बहुत ही आसान एग्जाम है, छोटा एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है, बट स्टिल इस एग्जाम के बिना आप आगे नौकरी नहीं ले सकते अगर सरकारी की बात करें, और प्राइवेट स्कूल्स में भी अभी जरूरी है। तो समझेंगे कि कुछ लाखों लोग ये एग्जाम देते हैं, मतलब अगर 12,47,000 लोगों ने पेपर 1 दिया, फिर 11 लाख समथिंग ने पेपर 2 दिया, और जो पास होते हैं कुल वो 4 लाख 6 लाख अगर टोटल मिला दें 6-7 लाख के बीच में, यानी लगभग 70-80% लोग अभी भी फेल ही हो रहे हैं। तो उस केस में हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि इसकी अप्रोच अलग है। एग्जाम ईजी है बट अप्रोच गलत हम कई बार प्रयोग कर लेते हैं। अगर हम बात करें किसकी, कि हमें ये पता हो कि हमारे पास मान लीजिए 4 वीक्स का टाइम है अभी, या 3 वीक्स भी हैं, 4 वीक्स तो है ही, क्योंकि मिड दिसंबर में जाके एग्जाम कहीं शुरू होगा। पिछले साल भी 16 दिसंबर के आसपास शुरू हुआ था, अभी भी आपकी फॉर्म फिलिंग चल ही रही है। तो इन 4 हफ्तों को हम कैसे डिवाइड करें? जो शुरुआत का 1 हफ्ता है, सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स इनको ठीक करिए। अब मंडे से अगला मंडे तक अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लीजिए। ये जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं बिल्कुल पक्की, मतलब इसको और इससे ज्यादा सीरियसनेस के साथ, या मैं और ज्यादा भरोसा आपको दिला नहीं सकती कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट्स जो आपको अभी मैंने पीडीएफ ये मिल जाएगी टेलीग्राम पे, इन टॉपिक्स को अगर आप निपटा लेते हैं अगले 1 हफ्ते में, जो कि संभव है, इस 1 हफ्ते में आप ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। यूट्यूब से पढ़िए, मैं नोट्स दे रही हूं, उससे पढ़िए, किसी बुक से पढ़िए, जहां से भी आपने पढ़ा हो या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो उस केस में वैसे तो नोट्स में इनफ है, चैनल पे इनफ है चीजें, तो आप कॉन्सेप्ट्स अपने बेहतर कर लीजिए इस 1 हफ्ते में। एक्स्ट्रा क्लास आप शाम को 9 बजे आ रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कर लीजिए, बट अभी 1 हफ्ते फोकस रखिए कॉन्सेप्ट के। मुझे 1 हफ्ते तक कॉन्सेप्ट करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आप सिर्फ क्वेश्चंस के भरोसे नहीं जा सकते, क्योंकि क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर देंगे वहां। ठीक है ना? तो 1 हफ्ते तक आपको कॉन्सेप्ट्स बार बार समझने हैं। ये जितने भी कॉन्सेप्ट हमने बताए सिर्फ उतने कर लीजिए। ठीक, सेकेंड वीक की अगर हम बात करें, दूसरे हफ्ते में क्या करेंगे अब हम उठाएंगे प्रीवियस ईयर को साथ में। ठीक है, क्योंकि एक आध प्रीवियस ईयर अगर आपने अभी तक देखा होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं भी देखा तो अब आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले आप ये कॉन्सेप्ट्स ही कर लीजिए, डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर दीजिए नोट से। और सेकेंड वीक में आप ये जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं और प्रीवियस ईयर, और कोई प्रैक्टिस सेट नहीं, कोई टेस्ट सीरीज नहीं, कुछ नहीं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, अभी आप क्या करेंगे सेकंड वीक में, सेकंड हफ्ते में हम सिर्फ प्रीवियस ईयर करेंगे, वो भी सिर्फ ऑनलाइन वाले। क्योंकि अगर आपने ऑनलाइन वाले पेपर कर लिए, उससे पहले जितने भी ऑफलाइन पेपर्स हुए हैं आप सॉल्व कर जाएंगे, वो इजी हैं। ऑनलाइन वाले जो हैं वो थोड़ी सी उनकी लैंग्वेज को टिपिकल बनाया गया है, समझने में आपको दिक्कत होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं और ये प्रीवियस ईयर है, इनको साथ रखिए। जैसे ही फंसे कॉन्सेप्ट पे जाइए, और अगर कुछ नया मिल रहा है किसी 4 ऑप्शन को जब आप एनालाइज कर रहे हैं, इनको सिर्फ सही और गलत में नहीं डिवाइड करना, दिमाग में जानी चाहिए कि मैं समझ क्यों नहीं पाता। जब मैंने 150 क्वेश्चन लगाए तो उसमें से किस सेक्शन में नंबर कम आ रहे हैं, क्यों कम आ रहे हैं, किस तरह के टॉपिक्स में फंसता हूं या फंसती हूं, कहीं तो कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये सेकंड वीक में आप करेंगे। अब जो थर्ड वीक है, इस दौरान आपने प्रीवियस ईयर किए हैं, कॉन्सेप्ट्स किए हैं, भर भर के किए हैं। अगर आपको लगता है आपकी स्पीड में कमी है, तो उस केस में आप सीटेट की वेबसाइट पर चले जाइए, किसी टेस्ट सीरीज में एनरोल हो जाइए, जो भी आपको करना है साथ में वो प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि टाइम मैनेजमेंट आपको थोड़ा सा आ जाए ऑनलाइन में, कि आप पैसेज पढ़ पाएं, आप लेंथी क्वेश्चंस कर पाएं, थोड़ी सी स्पीड आपकी बढ़ेगी उससे। तो हम क्या करेंगे थर्ड वीक में, टेस्ट के रूप में चाहे तो सिर्फ प्रीवियस ईयर ही निकाल लीजिए, सीटेट की वेबसाइट पे सारे प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएंगे। टेस्ट देना है अपने तरीके से, ऐसा नहीं है बेइंतहा टेस्ट दे देने हैं, बट हाँ 10-12 जितने भी हो सके वो टेस्ट हमें लगभग लगाने हैं। अगेन प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है। ठीक, फोर्थ वीक तो अगेन फिर अब तो आप जितना रिवाइज कर सकें, जो भी चैनल पे चल रहा हो उस टाइम पे जो मैराथन्स हो, अपनी स्ट्रेटजी इस तरह से बना के रखिए कि क्वेश्चन एक भी छोड़ के नहीं आएंगे। बच्चे के भले के बारे में सोचेंगे, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं जिन पे अभी हम आएंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है एंड ऑल, उन पे आप फोकस करेंगे। तो सारा उस टाइम पे आप रिवीजन और साथ में प्रैक्टिस, अगेन प्रीवियस ईयर, और कुछ अभी नहीं सोचना। जो भी रिसोर्सेज हैं उनको जितनी बार हो सके करना है। याद रखिएगा, जिन्होंने कॉन्सेप्ट्स बार बार रिवाइज नहीं किए इस बार फंसेंगे, क्योंकि ऑनलाइन की लैंग्वेज टफ है, कॉन्सेप्ट वही है, टॉपिक वही है, सिलेबस वही है, रिपीट भी हो रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन जो क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं उनमें लैंग्वेज की दिक्कत है। ठीक, आसान से टॉपिक से भी मुश्किल क्वेश्चन बना के पेश किया जा रहा है कई बार। मैं आपको पहले ही ये बात बता देती हूं कि सिलेबस आपने कितना पढ़ लिया है, 130 नंबर आप कैसे स्कोर करेंगे, 140 नंबर आप कैसे स्कोर करेंगे। अभी कोशिश कीजिए कि वैसे तो इस चीज को आप साइड कर दें जिन लोगों ने तैयारी अभी शुरू की है ना। जो लोग पहले से कर रहे हैं उनको टेंशन वैसे भी नहीं लेनी। तो उस केस में आपके पास सिंपल आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि एक तो कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्लस आपकी प्रैक्टिस, यानी आपने कॉन्सेप्ट इतनी बार रिवाइज किया हो, क्योंकि इस बार टॉपिक वही है, उन्हीं के क्वेश्चंस। मान लीजिए डेवलपमेंट से भी अगर वो मुश्किल क्वेश्चन बना दे तो वो भी सॉल्व नहीं हुआ हमसे इस बार। तो उस केस में ये जरूरी है कि कॉन्सेप्ट हम इतनी बार पढ़ लें, और प्रीवियस ईयर जितना हो सके। प्रैक्टिस से मेरा मतलब यहां सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर से है, और उसमें भी ऑनलाइन पेपर सीटेट की वेबसाइट पे है, मैंने यूट्यूब चैनल पे भी डिस्कस किए हैं, यहाँ लेट्स लर्न पे, नोट्स पे भी अभी हम आएंगे। तो कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, उसके साथ मेरी अप्रोच ये रहेगी कि आप
नोट्स जो दिए जा रहे हैं फ्री नोट्स हैं, ये टेलीग्राम पर सीडीपी के नोट्स आपको मिल चुके हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के भी मिल जाएंगे अगले 1-2 दिन में। तो नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर, कुछ नहीं, कोई किताब नहीं, कुछ नहीं, जिसने जहां से भी पढ़ा हुआ है वो कॉन्सेप्ट्स मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने हैं और प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करना है मल्टीपल टाइम्स। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपका अच्छा नहीं हुआ, आप टॉपिक नंबर ऑफ पेजेस कितने पढ़े हैं आपने दिन में, कितने टॉपिक पढ़ लिए हैं, कितना चीजें, कितनी किताबें, कितनी जगह से, कितने चैनल्स पे पढ़ लिया है, कुछ भी मैटर नहीं करता। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके दिमाग में कितनी बैठी है वो चीजें। तो कॉन्सेप्ट जितना क्लियर हो सके उसको कीजिए और प्रीवियस ईयर के साथ प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको पता लगे उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा कैसे गया है। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में इन्होंने थोड़े से चेंजेस किए हैं, उस पर भी हम आएंगे। एग्जाम पैटर्न फटाफट से समझते हैं। टोटल नंबर जो है आपके वो 150 नंबर का पेपर है, ये बात हम जानते हैं। कितने 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, ये ऐसे ही होता है हमेशा से, ठीक। तो 150 नंबर का पेपर है जिसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और 150 ही मिनट मिलती है हमें, यानी 2.5 घंटे का टाइम है। टाइम सफिशिएंट है। एक टाइम था जब ये पेपर आपका 1.5 घंटे में करना होता था, तो उस टाइम पे थोड़ा और मुश्किल इसको कहते हैं, लेकिन अभी 150 मिनट पूरे हैं आपके पास। अब OMR भी नहीं फिल करनी, ऑफलाइन भी नहीं है एग्जाम। अब क्या हो गया, CBT हो गया, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ऑनलाइन आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, जिसमें समय बचता भी है, और जिन लोगों ने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की होगी उनका थोड़ा समय लग भी जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस लेंथी बन रहे हैं, तो उसको समझना बहुत जरूरी है कि कैसे हम समय बचाएंगे। तो ये 2.5 घंटा है, 150 मिनट है, 150 क्वेश्चन है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, यानी एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ के तो आना ही नहीं है, ठीक है। चलिए समझते हैं। हम CDP की बात कर रहे हैं, मान लीजिए 27 तक आप यहां आराम से ले आएंगे, ठीक है। हिंदी की बात कर रहे हैं, 20-25 नंबर आने चाहिए, क्योंकि एक लैंग्वेज आपकी स्ट्रांग होती है दोनों में से। इंग्लिश में मान लेते हैं आप थोड़े से वीक भी हैं, तब भी 20 तक आप जाएंगे, ठीक। क्योंकि पैसेज पेडागॉजी में लगभग बस वही टॉपिक्स हैं, 7-8 टॉपिक है मुश्किल से हिंदी और इंग्लिश पेडागॉजी के। मान लीजिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन पे एक क्वेश्चन कभी आता है। स्टीफन क्रेशन पे 2013 में आई थिंक क्वेश्चन आया था, उसके बाद इस बार ऑनलाइन में आया है। कई लोगों को लगा है कि वो पहली बार आया, बट वो पहली बार नहीं आया। स्टीफन क्रेशन मैंने आपको बहुत पहले कराई थी थियरी, तो लेकिन वो 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगर इस तरह के टॉपिक आपको लग रहा है कि आपने अभी तैयारी शुरू की है, तो वो 1-1 नंबर के लिए उतने दुखी मत होइए जितना वो बड़े मेजर मार्क्स हैं। क्योंकि मान लीजिए वो नहीं भी आया, तो आपका जो मेजॉरिटी था वो आपने खो दिया उस चक्कर में। तो जरूरी है कि हम जो सबसे जरूरी टॉपिक्स हैं पहले उनको अच्छे से कर लें, फिर एक्स्ट्रा में तो आप जितना पढ़ें कम ही है, ठीक। तो यहां पे हम इतना स्कोर अगर इन 3 सब्जेक्ट में कर पाएंगे तो हमारी लीड हो जाएगी आगे के सब्जेक्ट्स में। EVS भी बहुत स्कोरिंग है, NCERT की जो समरी है चैनल पे भी है, वो देख लीजिए वीडियोस में, है ना। 20 से 25 नंबर आप EVS में ला सकते हैं। कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स हैं, तो वो 3-4 क्वेश्चंस का तो हम मार्जिन लेके चलेंगे, लेकिन जो टॉपिक हमने पढ़े हैं वहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। और मैथ्स, और अगर हम बात कर रहे हैं सोशल साइंस और साइंस वगैरह की, जिन्होंने NCERT से पढ़ा है वेल एंड गुड, क्योंकि उससे बाहर नहीं आता। अदरवाइज सिर्फ प्रीवियस ईयर को आधार बनाइए, कुछ टॉपिक प्रीवियस ईयर से निकाल के पढ़ लीजिए। वैन हील आता ही आता है एक क्वेश्चन हर हालत में। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पे, नंबर्स पे क्वेश्चन पूछेगा कि जब आप नंबर सिखाते हैं बच्चे को तो किस चीज का ध्यान रखें। प्याजे की स्टेजेस से भी मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। पेपर आराम से क्लियर हो सकता है, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, सही अप्रोच होनी चाहिए। अब ये नहीं है आप बैठ के ग्रामर पढ़ रहे हैं या व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिसके क्वेश्चन ही 2 या 3 आएंगे, वो भी पैसेज से आप सॉल्व कर पाएंगे। इतनी बेसिक ग्रामर आपने कभी ना कभी तो पढ़ी होगी। क्योंकि अगर आप ग्रामर पढ़ने बैठ गए, आप सोचेंगे अच्छा ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ, थोड़ी पढ़ लेता हूँ। थोड़ी क्या होती है, उसमें तो सारे टॉपिक जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, एक तो ग्रामर वगैरह से बचना है, दूसरा CDP हिंदी इंग्लिश को इतना मजबूत कर लो, क्योंकि इनसे आप भाग नहीं सकते। पेडागॉजी से बच के इस पेपर में पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा। 90 मार्क्स की पेडागॉजी ही पेडागॉजी है अगर देखा जाए। 30 नंबर की CDP में, 15 नंबर की हिंदी में, 15 नंबर की इंग्लिश में, 15 नंबर की EVS में, 15 नंबर की मैथ्स में। तो आप समझ पा रहे हैं कि 30 और इन दोनों में मिला के 60 मार्क्स, और इन दोनों में 90 मार्क्स सिर्फ पेडागॉजी के हैं। अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो वहां पे भी जो आपका ये 30 और 20, तो पेपर 2 में भी अगेन आपके पास 80 नंबर की पेडागॉजी है। वो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। अगर आप भूल गए हो, मैं भी भूल गई हूँ आज, क्योंकि हम बहुत सीरियस बात कर रहे हैं, ये जरूरी है कि आप थोड़ा सा ध्यान